हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वेक्टर का सेकेंड लेक्चर है और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसमें बहुत सारा इनिशियल जो इंट्रोडक्शन होता है वगैरह वगैरह, वेक्टर का डेफिनेशन होता है, वेक्टर क्या होता है और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वगैरह बहुत सारा बात हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, आज उसमें आगे बढ़ते हैं कि लास्ट क्लास मैंने स्टॉप किया था यूनिट वेक्टर पे। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? किसी भी वेक्टर को अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो बन के आता है यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब देखो वैसे वेक्टर का जो कैलकुलेशन होता है, मैंने आपको बताया था कि इस पे सिंपल अलजेब्रा का रूल लगता नहीं। मतलब जैसे जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 5 kg 2 kg मास को ऐड कर दिया 7 kg, है ना, स्पीड को ऐड कर दिया ना, सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो इसमें होता नहीं। इसमें स्पेशल रूल हमें अप्लाई करना पड़ता है, वो होता है ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का भी अलग अलग रूल होता है, डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं उसको। हम उसको अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो उस झंझट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं। और देखो फिजिक्स में खेल होता है रेफरेंस फ्रेम का। अब जहाँ भी अपने को मेजरमेंट करना है, स्पीड वेलोसिटी मेजर करना है, वहाँ पर अपने मर्जी से ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना, 3 एक्सिस। अभी तक हम लोग 2 ही एक्सिस पढ़ते आए थे, लेकिन 3 एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। एक्स है इधर, वाई है ऊपर की तरफ, और जेड जो है, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है उससे बाहर की तरफ है। आप ऐसे सोच सकते हो कि ऐसे ऐसे सोचो, ऐसे है। एक्स मेरा थंब है, वाई मेरा ये वाला फिंगर, और जेड टुवर्ड्स मी, है ना, ये बोर्ड से बाहर निकलता हुआ है, प्लेन से बाहर निकलता हुआ एक एक्सिस है। तो ये 3 डायमेंशनल मोशन को मेजर करने के लिए हम 3 एक्सिस ले लेते हैं। तो एक्स के अलॉन्ग जो 1 मैग्नीट्यूड के जो वेक्टर डिफाइन करते हैं वो आई कैप से डिनोट करते हैं। आई कैप क्या है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर है उसको आई बोलेंगे। वैसे ही वाई एक्सिस के अलॉन्ग 1 मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर है उसको स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया गया है जे, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है यूनिट वेक्टर, उसको डिफाइन कर दिया है के कैप। तो ये तीनों आपको लर्न कर लो, हमें बहुत सारा कैलकुलेशन से बचा देता है। ठीक है, और आप ध्यान रखना कि ऐसे 2 डंडे लगा देने से क्या बनता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और के वेक्टर मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होता है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। लेकिन ये मत समझना कि तीनों वेक्टर इक्वल होते हैं। वेक्टर इक्वल नहीं है, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। वेक्टर का 2 चीज होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो एक तो है एक्स के अलॉन्ग, एक है वाई के अलॉन्ग और एक है जेड के अलॉन्ग। तो तीनों का डायरेक्शन अलग है, तीनों वेक्टर इक्वल नहीं है। बस आपको याद कर लेना है, एक्स के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है आई कैप, वाई के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर के कैप। अब देखो किसी भी वेक्टर को, अभी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था यूनिट वेक्टर का कि यूनिट वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, डिवाइड कर देते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वेक्टर ए क्या आ जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड टाइम्स, इनटू नहीं है, यूनिट वेक्टर अलोंग दैट। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ए तो आ जाएगा ना। अब ए आ गया तो इसका मतलब किसी वेक्टर को लिखा जा सकता है उसका मैग्नीट्यूड टाइम्स यूनिट वेक्टर अलोंग दैट। यूनिट वेक्टर ये क्या है? उस ए के अलोंग यूनिट वेक्टर। ऐसे करके आप किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लो हमें रिप्रेजेंट करना है 5 यूनिट अलोंग ईस्ट, ईस्ट के तरफ। अब रेफरेंस फ्रेम मेरा है, हम कहीं भी ले जाके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रख सकते हैं। तो मान लो हमने एक्स एक्सिस इस तरीके से रखा कि ये ईस्ट की तरफ हो गया, और वाई एक्सिस ऐसा रखा कि वो नॉर्थ की तरफ हो गया, है ना। नेगेटिव वाई एक्सिस आपका साउथ की तरफ हो गया, और नेगेटिव एक्स एक्सिस आपका हो गया वेस्ट की तरफ। तो 5 यूनिट अलोंग ईस्ट हमें रिप्रेजेंट करना है। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5, और अलोंग ईस्ट है, ईस्ट की तरफ हमने एक्स एक्सिस बोल दिया था। किसी वेक्टर को लिखा जा सकता है उसका मैग्नीट्यूड और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिख देते हैं उसके बगल में। तो ये एक्स के अलोंग है, मैग्नीट्यूड 5 है, और एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है? आई। तो लिख देंगे 5i। मतलब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है और आई बताता है एक्स एक्सिस के अलोंग है। 7 यूनिट अलोंग नॉर्थ।
अब देखो हमने तो नॉर्थ ऊपर ले लिया, ईस्ट इधर ले लिया, साउथ इधर ले लिया, वेस्ट इधर ले लिया, तो 7 यूनिट अलोंग नॉर्थ। अच्छा, तो नॉर्थ की तरफ वाई एक्सिस है, उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है जे, और उसका मैग्नीट्यूड लिख दो 7 टाइम्स वो वेक्टर, ये रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसे 7 जे रिप्रेजेंट कर देंगे, तो किसी वेक्टर को इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस आपको लर्न कर लेना है एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई, वाई के अलोंग जे और जेड के अलोंग के, और वेक्टर को लिखते कैसे, उसका मैग्नीट्यूड और उसके बगल में उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। अब ए -3i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो 3 तो रिप्रेजेंट, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, 3 तो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, और माइनस को इसके साथ ले लो -i। तो अगर i मेरा वेक्टर रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो -i रिप्रेजेंट करेगा यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव एक्स, है ना। तो दिस इज वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर आप इसको ईस्ट, मान लो हमने क्वेश्चन में इसको ईस्ट ले रखा है, तो एक इसके तरफ 3 मैग्नीट्यूड का वेक्टर अलोंग वेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे -5j कि इसको लिखेंगे ऐसे 5 टाइम्स -j, और -j किसके तरफ का वेक्टर है, j है पॉजिटिव y के तरफ का वेक्टर, तो -j नेगेटिव y के तरफ वेक्टर, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 यूनिट का वेक्टर अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, एनी वेक्टर इन 2D कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 डायमेंशन। अभी हम लोग 3 डायमेंशन में नहीं जा रहे हैं, पहले 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो कोई वेक्टर 2 डायमेंशन में है उसको हम xi प्लस yj के तरफ के हेल्प से लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो एक वेक्टर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ एक वेक्टर है कहीं भी है स्पेस में। अब मैं बोला क्या, फिजिक्स खेल है में रेफरेंस फ्रेम का खेल होता है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, जहां पर वेक्टर का टेल है, जहां से वेक्टर शुरू हुआ वहीं पे 2 डंडे लगा दिए, x इधर और y इधर। ठीक है, अब इधर लगा दिया, तो मान लो इस वेक्टर का, और अब इस वेक्टर का मैं देखा कि इसका हेड कहाँ पे है, तो आप देखो ये 2 एक्स एक्सिस के अलोंग ये कितना डिस्टेंस हमें चलना पड़ेगा इस वेक्टर को जाने के लिए 2, और y के अलोंग कितना चलना पड़ेगा 3। तो ये कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेट में आप इसको 2,3 लिखते हैं, वेक्टर में इसको लिख देंगे कि इसका 2 कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है। ठीक है, x के अलोंग कितना, इस वेक्टर के इससे टेल से हेड तक जाने के लिए, x टेल से हेड जाना है हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो टेल से हेड जाने के लिए पहले x के अलोंग चलो, कितना चलना है 2, और y के अलोंग 3। इस वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि x के अलोंग आपको 2 जाना है और y के अलोंग आपको 3 जाना है। तो दिस वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एट 2i + 3z। मान लो कोई वेक्टर ऐसा है और इसे हमें रिप्रेजेंट करना है ij नोटेशन में, तो बताओ इस वेक्टर तक जाने के लिए सपोज मुझे इधर इतना चलना पड़ता है, सपोज ये -3 है, -1 -2 कोऑर्डिनेट तो थोड़ा मोड़ा जानते ही हो, तो x के अलोंग -3 चलना पड़ता है और y के अलोंग सपोज हमें 4 चलना पड़ता है। तो इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे 3 मैग्नीट्यूड, लेकिन नेगेटिव x की तरफ -i या -3i भी लिख देते हैं इसको, और ऊपर की तरफ कितना चलना पड़ा 4, तो पॉजिटिव y की तरफ 4, तो 4j ये इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग आ गए। अब बात ये हो गया, किसी वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है, किसी वेक्टर को, मान लो यहां कोई वेक्टर है ऐसा, या सपोज ऐसा कोई वेक्टर है, तो मैं फटाफट क्या किया, ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दिया। रेफरेंस फ्रेम आप कहीं ले जाके फिजिक्स में पटक दो और अपना काम शुरू कर दो, x आपको बताया जाएगा रेफरेंस फ्रेम कितना कमाल का चीज़ है ना। अब ये देख लो, हमें मान लो x के अलोंग 1 चलना पड़ा, y के अलोंग 4 चलना पड़ा, लेकिन नीचे की तरफ, तो इसको लिखोगे x के अलोंग 1 और y के अलोंग नेगेटिव y के अलोंग j, तो 1i - 4j लिख देंगे हम। किसी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, है ना, ij के हेल्प से। तो ये मज़ेदार चीज़ है ना, कैलकुलेशन काफ़ी रिड्यूस कर देता है। अब मान लो किसी वेक्टर को मैंने ij के हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन वेक्टर का होता क्या है, हमसे पूछा जाएगा कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, वेक्टर का डायरेक्शन बताओ। तो देखो अब आ जाओ एकदम मैथमेटिक्स में, है ना। इसलिए मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट होता है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर को,
उसका लेंथ, हमें इसका लेंथ निकालना है। अब भूल जाओ वेक्टर चैप्टर में है, तुम एकदम ठेठ बन जाओ मैथमेटिक्स का। यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है, अच्छा यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है, इस साइड का लेंथ x है, इस साइड का लेंथ y है, ये 90 डिग्री है, लगा देंगे पाइथागोरस। तो ये लाइन कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही तो है मैग्नीट्यूड। तो बार बार ऐसा करेंगे नहीं यार, आज से याद कर लिया कि एक्स आई प्लस वाई जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मेरे से कोई पूछे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बिना कुछ सोचे समझे हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 4 13। हमें कोई पूछेगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बिना कुछ सोचे समझे -3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर विच इज 9 प्लस 16 मतलब इसका इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है। तो आगे से कोई वेक्टर अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करता है एक्स आई प्लस वाई जे, तो आप उसका मैग्नीट्यूड सीधा आंख बंद करके बोल देना, लिख तो नहीं सकते, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन एकदम खत्म हो गया। अगर हमने रेफरेंस फ्रेम एक्स आई वाई जे के टर्म में ले गए और वेक्टर को उसमें रिप्रेजेंट कर दिया तो मैग्नीट्यूड चुटकी में कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मान लो इसी में वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता, अगर इसी में वेक्टर आर जो होता ओ सपोज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता, तो आप इसका मैग्नीट्यूड लिख लेते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लर्न कर लो और उसको मतलब इमेजिन भी कर सकते हो। और दूसरा इसका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन मतलब हमें बताना पड़ेगा कि कैसे पास हो रहा है। तो सपोज ये एंगल थीटा है, फिर से हम भूल गए कि वेक्टर सेक्टर क्या चक्कर वक्कर है मैथ में यार। तो ये tan थीटा तुम निकाल सकते हो, तो ये परपेंडिकुलर है, बेस है, tan थीटा इज वाई बाई एक्स। जब tan को इधर से इधर ट्रांसफर करते हैं तो हो जाता है tan इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये थीटा निकल गया, तो थीटा, तो आगे से हम लर्न कर लेंगे कि ये जो थीटा है एंगल जो वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो बनाएगा tan इनवर्स, और एक्स आई प्लस वाई जे है तो tan इनवर्स वाई बाई एक्स, tan इनवर्स वाई बाई एक्स ये एंगल बनाएगा। ठीक है, और आगे डिस्कस करते हैं, इसको लर्न कर लो। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। अब उतना रेफरेंस फ्रेम ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है मैग्नीट्यूड के लिए एटलीस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, √3i माइनस जे, मैग्नीट्यूड हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, √3 स्क्वायर प्लस इधर जे के साथ क्या मल्टीप्लाई है -1 जो बोल सकते हो, √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ गया 2 यूनिट्स। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 यूनिट का है, उसका एरो का जो लेंथ होगा 2 यूनिट का होगा। वेक्टर में एरो का लेंथ होता है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा रेफरेंस फ्रेम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। रेफरेंस फ्रेम कैसे ड्रॉ करोगे, रेफरेंस फ्रेम ड्रॉ कर लेते ना यार, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, √3 एक्स के लॉन्ग, मान लो यहाँ पर √3 है और माइनस एक्स के लॉन्ग √3 और वाई के लॉन्ग नेगेटिव साइड में -1। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि आपको कोऑर्डिनेट प्लॉट करना है √3, -1, तो यहाँ पर मान लो -1 है, तो एक्स के लॉन्ग ए, वाई के लॉन्ग ए वाला है, हमें ए एंगल, अब एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल क्या है, ये वाला है, ए एंगल है। अब भूल जाओ कि तुम फिजिक्स में हो, आप भूल जाओ, आप सोचो कि आप मैथ्स में हो। एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है और ये थीटा हमें पता करना है, ये कितना है √3 और सॉरी हाँ √3 और ये कितना है, नहीं सॉरी ये है √3 और ये है 1। tan थीटा निकाल लो ना, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√3, तो थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा 1/√3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है tan 30, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, हाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम लिखेंगे इट इज वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा वेक्टर इज मेकिंग 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
ठीक है, ऐसा बोल देंगे। बोला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना बना रहा है, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 330 डिग्री, तो ऐसे करके बता देंगे। अब सेकेंड वेक्टर का तू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। मैं अभी निकालता हूं इसको। सेकेंड वेक्टर 2i माइनस 2j, एक पेज ले लेते हैं और 2i माइनस 2j का मैं निकालता हूं। 2i माइनस 2j वेक्टर बी है। तो ये एक्चुअली दिस इज कोरस्पॉन्डेंस टू पॉइंट 2, -2। तो x के अलॉन्ग 2, y के अलॉन्ग -2। ये x है, ये y है। तो एक पॉइंट है 2, -2। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, मैग्नीट्यूड तो आसान है ना, 2² प्लस -2 का स्क्वायर, तो 4 + 4 √8, √8 को लिख सकते हो 2√2 यूनिट्स। इसका मैग्नीट्यूड है 2√2 यूनिट्स। डायरेक्शन फिर से ये एंगल निकाल लो, tan थीटा। देखो एंगल निकालते समय ना सारा लेंथ पॉजिटिव लेते हैं, तो परपेंडिकुलर ये है आपका 2 और बेस भी 2, तो कितना आ रहा है 1 मतलब tan कितना डिग्री 45 डिग्री, tan 45। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री, या इसको π/4 भी लिखते हैं, है ना, इसको π/4 भी लिखते हैं। तो हम बोल देंगे इट इज मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 315 डिग्री। अगला मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, इसको ट्राई कर लेना। अब आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स में, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है और कैसे करते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम फिर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन भी आपसे डिस्कस